हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स के साइंस की जो फिजिक्स का पार्ट है उससे चैप्टर 1 जिसका नाम है मोशन। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मोशन चैप्टर पर वीडियो बनाइए क्लास 9th की। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th की मोशन चैप्टर के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। ये पार्ट फर्स्ट है जो कि मोशन चैप्टर के जो भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें क्लियर होने वाला है, और सेकेंड वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट। तो मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लासेस चैनल। यू कैन ऐड इन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप। नंबर नोट कर लीजिए 7324914295। आप हमारे साथ ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो चाहिए हमें ब्रॉडकास्ट ग्रुप में बताएं या फिर कमेंट सेक्शन में बताएं यूट्यूब पर। और कोई भी जैसे आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो हमें मैसेज करें और हम आपको वीडियो व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो अब बात आती है, मैं आपको पता होगा कोई भी टॉपिक मैं समझाता हूँ, पहले टॉपिक का जो मुद्दा है, क्या मेन मोटिव है उसका, वो मैं क्लियर करता हूँ। तो ये मोशन, अब व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है ये पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। इससे अब मैं समझा देता हूँ अपनी भाषा में। देखिए मोशन क्या होता है, किसी भी पोजीशन का चेंज होना। अब इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, या डिस्टेंस में कर लो डिस्क्राइब, या डिस्प्लेसमेंट में। अब इससे और नहीं क्लियर हो रहा है तो एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा आई होप। कार्स एंड बसेस रनिंग ऑन द रोड आर सेड टू बी इन मोशन बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ लाइक हाउस एंड ट्री। अब देखो कार और बस तो आपने देखी होगी, ठीक है, वो रोड पर रन करती हैं, ठीक है, और वो किस में होती है, मोशन में होती है। और हाँ ये बात और दिमाग में रखना, हमने अपने माइंड में सेट कर लेना कि कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करो आप बस में बैठे हो, ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में कि आप मोशन में हो या मोशन में नहीं हो, या बहुत ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो आप वहां पे लगाओगे टिक, आप मोशन में हो भाई, आप मोशन में हो। जब बस का ब्रेक लगता है तो एकदम से आप रुकते हो तो झटका खाते हो ना, तो दिस इज कॉल्ड क्या हो गया, मोशन में हो। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और जो भी अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो सब मोशन में, जैसे हाउस है, ठीक है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, उसकी फिक्स्ड पोजीशन भी है ना एक, इसीलिए वो मोशन में, ठीक है। अब देखो रेस्ट बात आ जाती है। रेस्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे रेस्ट जो कि समझिए, अ बॉडी इज सेट टू द to be at rest if it does not change its position with respect to a fixed point in the surrounding। देखिए अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, समझिए ध्यान से। यहां पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे करके ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो क्या है कि ये चल रहा है, ठीक है, और यहाँ आके रुक गया, तो ये क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, यानी रुक गया। अब इसको इस बात से और समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, और चला नहीं है, तो कुछ में रेस्ट पोजीशन में। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए आगे एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक टेबल पर रखी है, ठीक है, और जो कि उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं होगी क्योंकि भाई वो टेबल पे रखी है। अब उसको कुछ मतलब हिलाओगे, कुछ उस पर अपना फोर्स लगाओगे तभी तो हिलेगी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी क्योंकि वो रेस्ट में रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं हम, मोशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब लिविंग ऑब्जेक्ट्स का मोशन क्या होता है ये भी क्लियर कर लेते हैं एक बार। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एनिमल्स, पीपल, द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स, फैमिलियर फिनोमिनन ऑफ अ नेचर, ठीक है। अब देखो यार, एनिमल है, भागेगा दौड़ेगा कुछ तो करेगा, पीपल भी ऐसे ही करते हैं, भागते दौड़ते हैं। सन है भाई, सन है, और मून है, मून क्या करता है, मून थोड़ा सा हिलता है, प्लेनेट पर है, तो एक फिनोमिनन है नेचर का, तो वो भी मोशन है, वो भी मोशन करते हैं, ठीक है, थोड़ा करते हैं, मोशन तो करते हैं ना। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। जैसे अर्थ है, अर्थ है चारों ओर चक्कर लगाता है सन के, मोशन है, ठीक है। यहाँ पे बोला है मोशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, ठीक है। तो देखो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज अ
मोशन। ये बहुत मेन टॉपिक है, जो कि ये बहुत ही मेन टॉपिक है आपका। क्या है कि जब एनिमल कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। ये बहुत ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि लोकोमोशन क्या होता है, तो आप इजीली वहां पे लिख के आ सकते हैं। ओ आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखना यहाँ पे मोशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, भाई लिविंग है तो नॉन लिविंग भी होगा, तो यहाँ पे नॉन लिविंग का भी एक बार समझिए। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मूव्ड बाय अप्लाइंग फोर्स पुश एंड पुल ऑन देम। देखो यार, देखो यहाँ एक फुटबॉल रखी है, फुटबॉल पर जब तक आप लात नहीं मारोगे वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जब तक आप किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर अपना पुश और पुल नहीं दोगे, यानी फोर्स नहीं दोगे, तो वो क्या है, मोशन में जब तक नहीं आएगी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे वही एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर। मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजिशन विद टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। देखो, एक कोई भी मूविंग बॉडीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे उछल रहे हैं, ठीक है, स्केटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख समझ सकते हैं आप कि मूविंग बॉडीज है, ठीक है। ये अपनी पोजीशन इधर से उधर चेंज कर रहे हैं एक टाइम इंटरवल में। किसके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, किसके, एक टाइम इंटरवल में। तो दिस इज कॉल्ड क्या हो गई, मूविंग बॉडीज हो गई। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आ जाती है फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दीज क्वांटिटीज विच मे बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। भाई देखो, जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर की जाए। अब आपको इससे तो क्लियर होगा नहीं, अब मैं एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा मुझे। एग्जाम्पल ले लीजिए, लेंथ, मास, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, चेंज, चार्ज, एनर्जी। ये सारी चीज़ें हम देखो इसमें लेंथ पढ़ लेंगे इसमें, ठीक है, और एक मास भी पढ़ लेंगे, और वेलोसिटी भी, और फोर्स भी, ठीक है, ये और मोमेंटम। वर्क और जो एनर्जी है वो मैं आपके आने वाली वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ, उससे आप क्लियर समझ सकते हैं। देखो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर कर सकते हैं हम। मास को भी मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी मेजर करते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। मैं आगे बताऊंगा आपको, इस वीडियो में बने रहे हैं आप मेरे साथ। देखो क्या है कि लेंथ को मेजर कर लिया, मास को मेजर कर लिया, वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं कि इस साइड से कितना फोर्स लग रहा है। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ समझिए मेरी बात ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, इस पर यहाँ से कितने जो कि है फोर्स लगाया जाए, और यहाँ से फोर्स लगाया जाए, तो उसको मेजर कर सकते हैं ना, कितने का फोर्स लगाया जा रहा है, कर सकते हो ना मेजर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं, अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज है, हर चीज का टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज के क्या टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज से आप क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पे, whose complete specification require only magnitude, length, mass, speed। अब बहुत बच्चों को मैग्नीट्यूड का मीनिंग नहीं समझ आता है। मैग्नीट्यूड का एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, कभी भी इसको यूज कर लेना, हमेशा आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। समझिएगा यहाँ पे, आप जो कि है 12 केले लेके आए, कितने केले लेके आए, 12 केले, सपोज करो 12 केले जो कि समथिंग आप लेके आए, तो एक दर्जन में कितना, एक दर्जन लेके आए, उसमें 12 केले निकलते हैं, तो 12 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये एग्जांपल मेरा कैसा लगा आपको। तो देखिए यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज वही है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली मेजर कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब लेंथ, मास, स्पीड, ओके, भाई मेजर कर सकते हैं ना, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे रखा उसका ओनली मैग्नीट्यूड से, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, देखो स्केलर क्वांटिटी से एक मीनिंग और समझना, स्केलर क्वांटिटी से एक और चीज समझ सकते हो, स्केलर मीन्स सीधी समझ आ जाए, सीधी एकदम, ठीक है। और यहाँ पे आप वेक्टर क्वांटिटी से क्या समझेंगे, whose complete specification requires the magnitude and direction both are vector quantities, momentum, force, displacement, etc। अब वेक्टर क्वांटिटी से क्या समझेंगे, यहाँ पे आप वेक्टर क्वांटिटी से आप समझ सकते हैं कि उबड़ खाबड़ जगह, ठीक है,
ऊबड़ खाबड़ से आप समझ सकते हैं, मतलब पता नहीं चले उससे, ठीक है। तो देखिए, हुज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी से आप क्या समझेंगे कि उसका जो मैग्नीट्यूड है हमें स्पेसिफाई नहीं हो, निकालने की रिक्वायर्ड हो कि डायरेक्शन किस फोर्स में लग रहा है, दोनों डायरेक्शन। देख सपोज करो यहाँ पे एक मैं आपको जो कि एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से, अब बोथ डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है वो भी नहीं पता है। दिस कॉल क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी तो है पर वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, डिस्टेंस के बारे में देखिए, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी सिंस इट रिक्वायर्स द स्टेटमेंट ऑफ लेंथ ओनली विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट देख लीजिए, मीटर इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। अब देखिए लेंथ, अब डिस्टेंस क्या होता है, सपोज करो आप नोएडा से चले और चंडीगढ़ पहुंचे, तो आपने ये क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया ना, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। अब इसको अगर आप डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप डेफिनेशन में ऐसे ले सकते हैं, देखिए, इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रांसवर्स्ड। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, भाई सीधी क्वांटिटी है, उसको तो नापा जा सकता है ना। आप कभी भी जाते होगे नेशनल हाईवेज पर, तो वहाँ पे ऊपर लिखा रहता होगा कि दिल्ली 32 किलोमीटर दूर है, ठीक है, अगर 34 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पे लिखा रहता होगा, वो क्या दिया, डिस्टेंस, क्योंकि उन्होंने मेजर किया हुआ। तो दिस इज कॉल्ड, मैंने क्या बताया था, स्केलर क्वांटिटी वो जो मेजर की जाए, वेक्टर क्वांटिटी क्या, जो उबड़ खाबड़ मेजर करने में तकलीफ हो। आई होप इतनी बात आपको जो कि क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दे दिया मैंने, देखिए, इफ अ पर्सन मूव्स 100 मीटर फ्रॉम ए टू बी वाया ए सी बी एंड देन रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए वाया पाथ बी डी ए कवरिंग 150, वी कैन से दैट ट्रांसवर्स इज 250 किलोमीटर, ओके। देखिए, एक पर्सन है जिसने ए टू बी 100 मीटर का डिस्टेंस जो कि कवर किया है, किसके, वाया एसीबी पाथ के, ठीक है, एसीबी पाथ के जो किया कवर किया। देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल को आसानी से समझ सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये ए है, ओके, बीच में सी पड़ता है, ठीक है, और यहाँ बी है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 100 हो गया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। ए पर्सन ने किया कवर, ठीक है। अब सेकंड पर्सन ने क्या किया, बी डी ए कितना किया है, 150, यानी बी डी ए बी, ठीक है, बी ए यहाँ पे है और बीच में बायां डी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, 150, तो टोटल कितना हो गया, 250। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, कभी जीवन में भूलोगे नहीं उसको, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंस है, अक्सर कर पेपर में हर बार आता है क्वेश्चन 5 नंबर का, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको निश्चित होकर वहां पे लिख के आना है, और वो पॉइंट्स भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज, ठीक है, इजीली समझ सकते हैं उससे। देखिए ब्रह्मास्त्र ले लीजिए एक, देखो, कभी भी एक बंदा है, वो ए टू बी गया, बी टू डी गया, ई गया, ठीक है, फिर यहां से एफ चला गया। ये पूरा क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ए टू एफ भी तो जा सकता था भैया सीधे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप इतनी बात आपको जो कि क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूं आपको ये बात जो कि क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, पर्सन इज 5 किलोमीटर, ठीक है, एक पर्सन है जिसने 5 किलोमीटर का जो कि डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मैंने, इन द डायरेक्शन
फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी से आप क्लियर कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस है, इधर से उधर, उधर से जा रहा है, सीधे भी तो जा सकता था भाई, ए टू बी। दिस इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। और इस एसआई यूनिट इसकी भी क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट में मीटर और इसकी भी एसआई यूनिट मीटर। देखिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है भाई, देखो डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ गया। अब सीधा जाएंगे तो वो तो मेजर नहीं कर सकते ना भाई, सीधे जाएंगे तो मेजर नहीं कर सकते, उसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। अब भाई सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन पता नहीं, बीच में कुछ भी उबड़ खाबड़ यानी कि मकान आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, आप एक गली से दूसरी गली में जा रहे हैं तो सीधा भी जा सकते हो तो उसमें मकान भी आ जाता है, और डिस्टेंस मेजर करने में तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसीलिए कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, 1 पॉइंट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। और जो कि है डिस्टेंस क्या है, एक एक्चुअल पाथ है। ठीक है, तो आप निश्चित होकर लिख के आ सकते हैं वहाँ पे पेपर में। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, कुछ और भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, displacement of a body may be positive negative depending upon the initial and final position moving body direction, while magnitude displacement always positive. ठीक है, magnitude displacement always equal to less than distance traversed. ओके, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही है कि वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे हो सकता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, यहां से इसको फोर्स लगा रहे हैं, इसकी सीधी डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, और ये भी बंदा यहां से फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, ये भी सीधा, ये भी बंदा यहां से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब ये यहां से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सपोज ये मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूं, ये एक बंदा यहां से लगा रहा है, ये बंदा यहां से लगा रहा है। ठीक है, अब ये बंदा उल्टा खड़ा हो जाए और ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स लगा दे, इस पे उल्टा फोर्स लगा दे, तो उसकी ऑब्जेक्ट की जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। आई होप कभी भी फोर्स उल्टा लगाया जाए, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर। तो मैंने बोला था जैसा कि आपसे मैं डिफरेंस बिटवीन जरूर बताऊंगा, तो आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए जो किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इजीली लिख के आ सकते हैं, क्योंकि मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा एग्जाम में आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अक्सर कर बहुत टीचर भी पूछ लेते हैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस, तो आप इजीली बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, मोशन पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली, अब उसके डिफरेंस भी पढ़ लिए और डिस्टेंस भी पढ़ लिया और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया। अब आ जाती है मोशन के टाइप्स पर बात। ठीक है, अब मोशन के टाइप क्या होते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये तो देखें, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर स्टेट्स ऑफ मूविंग बॉडी। अ बॉडी इज सेड टू मूव इफ इट्स पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। टू डिस्क्राइब मोशन वी शुड नो हाउ फास्ट, फर्स्ट पॉइंट है, हाउ फास्ट और स्लो चेंज इन पोजीशन इज टेकिंग प्लेस एट अ गिवन इंस्टेंट टाइम वेयर मूविंग बॉडी वॉज अ वेयर विल बी फ्यूचर। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ पे स्टेडियम में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके, यूं यूं करके, तो यूनिफॉर्मली घूम रहा है भाई, उसकी एक स्पीड भी है। ठीक है, और वो एक ही पोजीशन में घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड क्या हो गया, मोशन। और वो अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, अब आती है बात नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है भाई, नॉन यूनिफॉर्म ये होता है कि जो अपना टाइम है वो, देखो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे ऐसे करके कभी यहां जाता, कभी वहां जाता, कभी यहां जाता, मोशन में ऐसे ऐसे उधर उधर इधर उधर घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप इतनी बात आपको जो कि क्लियर होगी। और एग्जांपल दे देता हूं, इससे और क्लियर हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लग रही है वीडियो। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल, सॉरी इक्वल की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, सही कर लें आप,
देखें, बता देता हूँ मैं आपको। इक्वल की स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लें, यहाँ पे ई आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए, इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में बी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो ये गाड़ी है, गाड़ी दिख रही है आपको, 2 सेकंड में 4 मीटर कवर कर रही है, और फिर 2 सेकंड में 8 मीटर। देखो उसका टाइम सेम है पर डिस्टेंस अलग हो रहा है। क्या कर रही है? पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस कवर कर रही है, पोजीशन अपनी उधर से उधर चेंज कर दी है, पर सेम टाइम में। क्या हुआ? सेम टाइम में। दिस इज कॉल्ड क्या? यूनिफॉर्म मोशन। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल पर डिस्टेंस चेंज होना, और किस सेम टाइम में। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इक्वली देखो 2 4, ठीक है, 0 4 4 8 4 12 4 16, सेम टाइम सेम डिस्टेंस। आई होप इतनी बात आपको जो कि क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में बी। अब इस बात को इससे समझना, देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कोई भी देखो, अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, अब उसका डिस्टेंस ही नहीं पता है यार, और टाइम पता है हमें कि 5 सेकंड में इतना, 5 सेकंड में जो कि है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर डिस्टेंस नहीं पता। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। देखें, द मोशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग अ रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब एक ट्रेन है, वो अपना जो कि नॉन यूनिफॉर्मली घूम रही है, ठीक है। अब स्टेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और स्लो स्लो थोड़ी थोड़ी चली, स्मॉल डिस्टेंस कवर करी, बट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कम टाइम में कम ही करी, डिस्टेंस नहीं उतना थोड़ा ना मेजर कर सकते कि इतने टाइम में इतना ही मेजर। भाई ट्रेन जब स्टेशन से निकलती है तो धीरे धीरे तो चलती है, अब उसका यार हम पता तो लगा नहीं सकते। हाँ ये पता लगा सकते कि कानपुर से इलाहाबाद पहुंच रही है तो इतने डिस्टेंस पहुंच रही है, इतना टाइम लगाती है। आई होप इतनी बात आपको जरूर क्लियर हो गई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। एक्सेलरेटेड एंड रिटार्टेड मोशन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आता है, ठीक है, प्रॉमिस कर रहा हूं ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए इसको समझ लें और आराम से समझ लें। व्हेन मोशन ऑफ द बॉडी इंक्रीज विद टाइम इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ के साथ नोट्स बनाते चलें अपने, ठीक है, और कॉपी पेंसिल ले लें, ठीक है। अगली वीडियो न्यूमेरिकल की आने वाली है और उसको करते रहें, ठीक है। अब बढ़ते हैं, देखो व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग विद टाइम, जब कोई भी बॉडी मोशन में है और उसका टाइम इंक्रीज हो जाए, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मूवमेंट मोशन, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है v, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, फिर 15 हो गई, 20 हो गई, यानी इसकी स्पीड बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या होती है कि स्पीड ही होती है, बट वेलोसिटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। देखें अब आगे और समझाऊंगा, थोड़ा सा और वैसे समझा देता हूं आपको आगे, और जो कि है बढ़ेंगे तो और समझाएंगे, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर है, दिस इज कॉल्ड यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी। यहां से यहां गया, दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी यानी v। इसको v से डिनोट करते हैं फाइनल को, इसको u से। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब तुमने समझ लिया कि इंक्रीज मतलब जो भी मोशन में बॉडी है जब वो अपना टाइम इंक्रीज कर ले, ठीक है। देखो 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड, और सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और रिटार्डेड मोशन क्या होता है? व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीज द टाइम, देखो यार चल भी रहा है, टाइम भी डिक्रीज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यार स्पीड, आपने बहुत सुना होगा स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड के बारे में आपने, आई होप करता हूँ आपने बहुत सुना होगा, तो यहाँ पे एक बार समझ लें कैसे है। स्पीड ऑफ द बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल इट पर यूनिट टाइम। सही बात है भाई, कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो एक टाइम इंटरवल में, दिस कॉल्ड स्पीड। क्या हो गई? स्पीड बाय यूनिट पर टाइम। इसको इससे समझिए, देखें यहाँ पे आप समझ सकते हैं d इक्वल टू टी इंटू एस होता है,
होता नहीं होता है, तो हम एस इक्वल टू डी बाई टी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला, जो कि आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, एस इक्वल टू डी बाई टी, सॉरी डी बाई टी। ठीक है, ये इसका यूज बहुत होने वाला है। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, देखो यार सबकी एसआई यूनिट याद कर लेना, मैंने अभी ऊपर टाइप करके लिखी थी। देखो डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। अब यहाँ पे स्पीड की क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, याद रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने मार्क करके स्पेशल लिखी हुई है, क्योंकि 1 मार्क से क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आ जाता है कि इनकी एसआई यूनिट बताइए, तो आप एसआई यूनिट से निश्चिंत होकर लिखें उनको। ठीक है, नोट्स में जरूर लिखें। एवरेज स्पीड क्या होती है, अब देखो स्पीड पढ़ ली, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड को देखें जरा यहाँ पे। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय अ टोटल टाइम टेकन ऑफ कवर दैट डिस्टेंस। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, टोटल टाइम से। देखो सपोज करो लेट कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, अब वो डिस्टेंस 100 मीटर का कवर किया उसने, ठीक है, और उसने किया 4 सेकंड में, ठीक है, 4 सेकंड में कवर किया। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो उसकी एवरेज स्पीड पता चल जाएगी कि एवरेज स्पीड क्या है उसकी। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, एक कार है, वो 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 120/3, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखें यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड एंड इंस्टानियस स्पीड। अब यार ये क्वेश्चन तो बहुत आता है, और ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया है इसको। ठीक है, अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, देखें यहाँ पे ध्यान से, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एकदम यूनिफॉर्मली सीधे ही चल रहा हो, एक टाइम हो उसका और एक स्पीड हो। ठीक है, व्हेन अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन देन इट्स इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए फोटो लगाया है, एक फोटो में देख रहे हैं आप, देखें, देखो ये एक गाड़ी वाला है, 5 मीटर पे 1 सेकंड, 5 मीटर पे 1 सेकंड, 5 मीटर, सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस। आई होप इतनी बात आपको जो की है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इंस्टानियस स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑब्जर्वेशन एज अ इंस्टानियस स्पीड ऑफ बॉडी। देखें यहां पे, देखें आप, इसमें ये तुम्हें वो दिख रही है, ये गाड़ी दिख रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है। देखो उसका एवरेज हम निकाल सकते हैं, बट एक स्पीड जो कि है एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। किसकी तरह, इसकी तरह, जैसे 1 सेकंड में 5 मीटर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऐसे चल रही है, ऐसे भाई नहीं निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर मेजर करेंगे, नीचे मेजर करेंगे, सीधा तो मेजर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इससे भी बात एक आपको क्लियर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब बात आ जाती है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, एमसीक्यू के टैब में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ कार डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्पीडोमीटर। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि उसको मेजर ऊपर नीचे जा रही है गाड़ी में, ठीक है, तो उसको जो कि है आप स्पीडोमीटर से यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जो कि है डिस्टेंस है वो जो कि है उसको किससे मेजर कर सकते हैं आप, ओडोमीटर से। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। बचा हुआ जो कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, और न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जब शेयर करोगे तो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करोगे, उससे क्वेश्चन पूछोगे, आप उससे पूछोगे, तो और अच्छे से डाउट्स आपके जो कि क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में निश्चित होकर आप डाल सकते हैं, और हमारे साथ ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जुड़ जाएं, आपको जो कि है बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। ठीक है, अपना नाम, ठीक है, और अपनी क्लास आप हमें इस नंबर पर शेयर करें। नंबर लिख लीजिए यहाँ पर 7324914295।
आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।